आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आयरन से रिलेटेड। आयरन जैसे कि आप सब जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो अगर हम खाने से ना लें, डाइट से ना प्राप्त करें तो हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीज हो सकती है और उसकी कमी से भी डिजीज हो सकती है और अधिकता से भी हो सकती है। तो उससे रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ आयरन इज। पहला क्वेश्चन तो यही है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि आयरन की नॉर्मल फॉर्म कितनी होती है, अपने शरीर में आयरन कितनी वैल्यू होती है। तो इसमें अलग अलग है, जैसे कि इन मेल में इसकी वैल्यू होती है 65 से 175 माइक्रोग्राम पर डीएल बोले तो डेसीलीटर। ठीक है, हर चीज की एक स्पेशल वैल्यू है जो एक अपने आप में स्पेसिफिक है। ठीक है, मेल में इसकी वैल्यू होती है 65 से 175 माइक्रोग्राम। फीमेल में फीमेल में इसकी वैल्यू होती है अपने 50 से 170 माइक्रोग्राम। ये एग्जाम तो नोट करके इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया जिसमें दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयरन प्रिपरेशन फॉर अब्जॉर्प्शन इन, इट मींस आयरन प्रिपरेशन फॉर अब्जॉर्प्शन इन। अब ऑप्शन में आपको दे देगा स्टोमक, दे देंगे आपको ऑप्शन में, दे देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको ऑप्शन में दे देंगे डुडेनम, आपको ऑप्शन में दे देंगे कोलोन। ठीक है, आयरन प्रिपरेशन फॉर अब्जॉर्प्शन यानी कि आयरन का अब्जॉर्प्शन के लिए जो वो तैयार होता है वो बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार मेरे को जहां तक पता है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी में पूछा गया है, रेलवे और भी नर्सिंग के बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है स्टोमच। तो आयरन तैयार होता है शरीर में फॉर प्रिपरेशन अब्जॉर्प्शन के पर्पज से, तो वो है स्टोमच। ठीक है, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन मोस्ट कॉमन अब्जॉर्प्शन इन। कहने का मतलब यह है कि आयरन का मोस्ट कॉमन वो कौन सी जगह है जहां पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है। आंसर होएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। मैं गारंटी करता हूं इस जो मैं बता रहा हूं इनमें से लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन आपको पक्का टकराएगा इसमें से। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन का अब्जॉर्प्शन कहां होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और यू नो दैट मैं जानता हूं आप लोग पहले से जानते हो कि ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आता है, आयरन स्टोर इन विच बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में कौन से बॉडी ऑर्गन में आयरन का स्टोर होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर होगा लीवर। ठीक है, वैसे तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आयरन का जो स्टोर होता है, जहां पे आयरन स्टोर होता है बॉडी के लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है और बोन मैरो में भी होता है, लेकिन कि मैं आपको बता देता हूं कि मोस्ट कॉमन होता है इन सब में वो होता है लीवर। ठीक है, लीवर में सबसे ज्यादा स्टोर होता है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि आयरन का जो स्टोर होता है, आयरन स्टोर होता है, मैंने जो आपको बताया लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है और कि बोन मैरो में भी होता है। मोस्ट कॉमन कौन सी फॉर्म में होता है आयरन स्टोर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आयरन स्टोर इन विच फॉर्म। आंसर इज फेरिटीन फॉर्म। ठीक है, फेरिटीन फॉर्म। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है कि आयरन जो दिया जाता है कुछ पेशेंट्स को, जिनमें कमी होती है उनमें पेशेंट्स को आयरन दिया भी जाता है, वो आयरन किसके साथ देना चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन भी दिया जाता है कि आयरन कैन बी गिवन विद मल्टीविटामिन्स, ऑरेंज जूस और विटामिन सी। कहने का मतलब यह है आयरन कैन बी गिवन विद मल्टीविटामिन, आयरन को अच्छे से अब्जॉर्प्शन के लिए या तो मल्टीविटामिन के साथ दे देंगे आपको ऑप्शन में, या फिर आपको बता देंगे कि ऑरेंज जूस या फिर विटामिन सी दे देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये सारे के सारे स्रोत है ना, इनमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी के द्वारा ही आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में, मतलब ये तो पिछले बार एग्जाम में भी, एम्स के एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन ये भी आता है जो मेरे को जहां तक याद है, ये आया था अपने सीएचओ के एग्जाम में, एमपी के सीएचओ के एग्जाम में भी आया और यूपी के सीएचओ एग्जाम में भी आया। क्वेश्चन ये है आयरन को कब देना चाहिए। आयरन कैन बी गिवन, ऑप्शन में आपको दे देंगे आयरन को कब देना चाहिए, 8 नाइट देना चाहिए, बिफोर मिल्क देना चाहिए, बिफोर मील देना चाहिए, आफ्टर मील्स देना चाहिए। तो ये सब चीजें भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आयरन कैन बी गिवन, तो इसको बताता हूं मैं आपको,
बिटवीन मील्स का मतलब ये है कि खाने के बीच में अपन इसको आयरन को दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आयरन का अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होगा। आयरन जब अच्छे से अब्जॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी में जो भी कमी है आयरन की, उससे रिलेटेड जो भी है उसका अच्छे से उसकी पूर्ति हो जाएगी। एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया है कि आयरन बेस्ट अब्जॉर्प्शन, आयरन का सबसे बेस्ट जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कब होता है। ठीक है, आयरन को कब देते हैं कि उसका सबसे बेस्ट अब्जॉर्प्शन हो। तो इसका क्वेश्चन आया है कि आयरन बेस्ट अब्जॉर्प्शन अकर, तो आयरन का सबसे बेस्ट अब्जॉर्प्शन कब देना चाहिए आयरन का कि सबसे अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो आयरन का। तो आंसर है एम्प्टी स्टोमच, मतलब स्टोमच जब खाली पेट हो ना सुबह सुबह, उस टाइम अगर अपन आयरन को देना तो उसका अब्जॉर्प्शन है ना बहुत ही अच्छे से होता है और बहुत ही मतलब पूरा का पूरा लगभग पूरा का पूरा बॉडी में दिया हुआ आयरन है उसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, एक इस चीज को भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक ये है, एक ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि ये चीज तो बेसिक चीज होगी, आपको मालूम ही होगा कि आयरन की कमी से आपको पता है आईडी हो जाता है। आईडी मींस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं। एक मैं ये बताना चाहता हूं आपको, हमारी बॉडी में जैसे आयरन है पहले एक क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लो कि जैसे 1 यूनिट ब्लड है, 1 यूनिट ब्लड में आयरन कितना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं और मेरे को जहां तक याद है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट ब्लड में 200 से 250 mg, ठीक है, 200 से 250 mg आयरन होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है मेरे को जहां तक याद है। ठीक है, आयरन की कमी से आईडी होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, लेकिन आयरन की अधिकता से भी बीमारी होती है। याद रखना, होता क्या है अपनी बॉडी में, आयरन जब बॉडी में एक्यूमुलेटेड ज्यादा होगा तो वो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, और इसके कारण फर्दर कंडीशंस, बहुत सारी डिजीज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन राइज होने लगते हैं बॉडी में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक बेसिक सी चीज जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया था पिछली बार, और मैं आपको बताता हूं कि आयरन एक्चुअली में आता कहां से है, आयरन है क्या चीज, होता क्या है। आपने नाम सुना होगा, ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, अब आरबीसी का लाइफ टाइम पीरियड सबको आपको पता है 120 दिन होता है। अब होता क्या है, 120 दिन बाद में ये आरबीसी टूटेगी, कंफर्म है, बिकॉज इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक नहीं होने के कारण ये 120 दिन बाद में टूटेगी। ये भी क्वेश्चन है जो एक बार पूछा गया है। अब आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ये हीम के अंदर क्या होता है, एक तो होता है Fe+3 यानी आयरन जिसको बोलते हैं। अब ये हीम जब टूटेगा तो आयरन प्लस हीम प्लस ग्लोबिन, अब ये वही आयरन है जो बॉडी के अंदर हमें अंजुम होता है। अब आपको पता है इस आयरन की अगर बॉडी में कमी आ गई, बॉडी की कमी है, तो फर्दर आपको पता है हीमोग्लोबिन की भी कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी मींस आरबीसी की कमी मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, छोटी सी एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये कि योर बॉडी, आपकी बॉडी नॉर्मली कितने आयरन को स्टोर कर सकती है। होता क्या है कि कई बार हमारे शरीर में आयरन है, ठीक है, आरबीसी वगैरह है वो टूटने लगी, ठीक है, टूटने लगी, हीमोग्लोबिन टूटा, ठीक है, हीमोग्लोबिन टूटा तो आपको पता है अभी मैंने जैसे कि बताया कि आयरन है जो Fe+2 है, ठीक है, हीम है, जो आयरन है वो रिलीज होगा ब्लड में। तो नॉर्मल आयरन की जो वैल्यू है वो नॉर्मल, वो बॉडी एक फिक्स वैल्यू होती है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में कितनी वैल्यू तक, कितने ग्राम तक है ना आयरन का स्टोर हो सकता है। तो एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेना, योर बॉडी नॉर्मली स्टोर अप टू 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन, 3 से 4 ग्राम आयरन को तक ही हमारी बॉडी है वो स्टोर कर सकती है, उसके बाद में ये स्टोर होना भी बंद हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताया। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार स्लाइड के रूप में आपको बता दूं, ताकि क्या है कि आपके मेमोरियल बेस में उसका अच्छे से मतलब रिवीजन हो जाए। ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ आयरन अपने देखा इन मेल्स के अंदर 65 से 175 माइक्रोग्राम देखा। एक यूनिट का विशेष ध्यान रखना सब बच्चे, और फीमेल्स के अपन ने देखा 50 से 170 माइक्रोग्राम। ठीक है, और एक ये देख लेना, आयरन प्रिपरेशन फॉर अब्जॉर्प्शन इन स्टमक। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये देख लेना, आयरन प्रिपरेशन फॉर अब्जॉर्प्शन इन स्टमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आयरन में पिछली बार भी आया था। एक ये देख लेना, आयरन मोस्ट कॉमन अब्जॉर्प्शन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, वो आपको ऑप्शन में घुमाने के लिए इसमें थोड़ा चेंज कर सकता है, ये अपने देख लिया ऊपर। आयरन स्टोर इन विच फॉर्म इन बॉडी के किस फॉर्म में आयरन मतलब स्टोर होता है, तो ये देख लेना फेरिटिन में होता है, और ये आयरन स्टोर होता है बॉडी के कौन से ऑर्गन में, लीवर में। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी अगर ये दे देना, अगर लीवर ऑप्शन में ना हो तो स्प्लीन के अंदर। ठीक है, बट मोस्ट कॉमन आयरन स्टोर होता है लीवर में। ठीक है, आयरन कैन बी गिवन विद, आयरन को हमेशा विटामिन सी के साथ दिया जाता है, ऑरेंज जूस के साथ दिया जाता है, मल्टीविटामिन के साथ दिया जाता है, बिकॉज आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होता है विटामिन सी के साथ सबसे बेस्ट अब्जॉर्प्शन माना गया है, और इसको हमेशा खाली पेट देना चाहिए। खाली पेट देने से होगा क्या, होगा ये इसमें क्वेश्चन में भी बताया एम्प्टी स्टमक, ये इसलिए बताया क्योंकि जो आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे बेस्ट खाली पेट होता है। ठीक है,
आयरन शुड बी गिवन इन बिटवीन मील, खाने के बीच में इसको देना चाहिए, बिटवीन मील देंगे तो उससे होगा ये कि जो आयरन का अब्जॉर्प्शन है उसमें वो क्या है, ज्यादा बेस्ट उसका अब्जॉर्प्शन होगा। बॉडी स्टोरेज आयरन अप टू 30, ठीक है, 3 से 4 ग्राम आयरन है वो स्टोर हो सकता है। उसके बाद में आयरन का अब्जॉर्प्शन स्टोर होता नहीं है आयरन, और वो उसके बाद में जो भी आयरन अपनी बॉडी में अपन ले रहे हैं वो क्या है कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन और बहुत सारी डिजीज को मतलब आगे करने की संभावना रहती है, ठीक है। 1 यूनिट जो ब्लड होती है उसके अंदर भी आयरन 200 से 250 माइक्रोग्राम होता है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो मेरे रिगार्डिंग आयरन से एम्स और एम्स से रिलेटेड बहुत सारे जो सीएचओ और भी बहुत सारे एग्जाम जिनमें देखा गया है, तो एक बार इनको देख लेना। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।